एक ऐसा राजा जिसकी हर सांस में शौर्य था, एक ऐसा योद्धा जिसकी हर कदम में इतिहास कांपता था, और एक ऐसा बलिदानी जिसने यातनाओं को गले लगाकर भी अपनी मातृभूमि और धर्म को कभी झुकने नहीं दिया। यह कहानी है छत्रपति संभाजी महाराज की, लेकिन यह सिर्फ वीरता की कहानी नहीं है। यह है धोखे, षड्यंत्र और बलिदान से भरी एक गाथा। एक ऐसी गाथा जिसे सुनकर रगों में खून खौल जाए और दिल गर्व से भर जाए। तो चलिए आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे सफर पर जहां शौर्य, बलिदान और प्रेम की अनोखी गाथा लिखी गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रमेश कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल फॉर्मेटिक्स पर, जहां हम बात करते हैं समाज से जुड़ी हर दिलचस्प और अनसुनी कहानियों के बारे में, जिसको सुनकर हर भारतीयों का दिल गर्व से चौड़ा हो जाए। तो चलिए आज एक ऐसी ही कहानी में गोते लगाते हैं। दोस्तों, यह गाथा है छत्रपति शिवाजी महाराज के सुपुत्र संभाजी महाराज की, जिन्हें दुनिया छावा के नाम से जानती है। उनका जन्म एक भविष्यवाणी की तरह थी। साल 1657, रायगढ़ का किला। मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज और सईबाई के घर एक बालक का जन्म हुआ। कहते हैं जब वह बालक पहली बार रोया तो ऐसा लगा मानो किले की दीवारें भी उसकी शक्ति और भविष्य का आभास कर रही थी, और उसका नाम रखा गया संभाजी। लेकिन यह केवल नाम नहीं था, यह मराठा साम्राज्य के भविष्य की एक गूंज थी। उनकी मां सईबाई ने उन्हें अपने प्रेम और संस्कारों से सजाया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जब संभाजी महाराज सिर्फ 2 साल के थे तो उनकी मां का निधन हो गया। सोचिए, उस मासूम बालक की आंखों ने मां की छांव खोई, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई, और वह चमक थी मराठा साम्राज्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की। संभाजी को छोटी उम्र से ही न केवल युद्ध कौशल सिखाया गया, बल्कि उन्हें संस्कृत, मराठी और राजनीति का भी गहन ज्ञान दिया गया। उनके पिता छत्रपति शिवाजी महाराज ने खुद उन्हें तलवारबाजी और धनुर्विद्या में निपुण बनाया। वह बचपन से साधारण बालक नहीं थे। कहते हैं जब पहली बार संभाजी ने तलवार पकड़ी तो ऐसा लगा मानो वह तलवार उनके हाथ में बसने के लिए बनी। जीवन का पहला बड़ा युद्ध उन्होंने अपने परिवार के भीतर लड़ा। संभाजी के सौतेले भाई राजा राम और उनके समर्थकों ने उनके खिलाफ भयंकर षड्यंत्र रचे, लेकिन संभाजी ने अपने विवेक, साहस और चतुराई से हर बार इन षड्यंत्रों को मात दी। यह वही समय था जब संभाजी ने समझ लिया कि युद्ध केवल बाहरी दुश्मनों से नहीं, बल्कि अपनों के भीतर छुपे दुश्मनों से भी करना पड़ता है। साल था 1672, जबकि संभाजी महाराज का विवाह येसुबाई से हुआ। यह केवल एक राजनीतिक कदम नहीं था, बल्कि उनके जीवन का सबसे भावनात्मक और सुदृढ़ मोड़ था। येसुबाई ने न केवल संभाजी को प्रेम और विश्वास दिया, बल्कि हर संघर्ष में उनके साथ खड़ी रही। उनके बेटे शाहूजी और बेटी भवानी बाई ने मराठा साम्राज्य की विरासत को आगे बढ़ाने का वादा किया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। युद्ध भूमि का पहला कदम एक अजय योद्धा का उदय होना। 17 साल की उम्र में जब सामान्य किशोर अपने सपनों को खोजते हैं, उस उम्र में संभाजी महाराज ने अपना पहला युद्ध लड़ा, और वह भी किसी साधारण दुश्मन के खिलाफ नहीं, बल्कि औरंगजेब की विशाल मुगल सेना के खिलाफ। वह युद्ध केवल तलवारों की लड़ाई नहीं थी, यह रणनीतियों की एक परीक्षा थी। संभाजी ने दुश्मन को न केवल हराया, बल्कि यह साबित कर दिया कि वह केवल शिवाजी महाराज के पुत्र ही नहीं, बल्कि एक असाधारण योद्धा भी। छत्रपति की गद्दी और संघर्ष और विजय की राह भी और आगे परस्पर बढ़ती गई। साल आया 1680। छत्रपति शिवाजी महाराज के निधन ने पूरे मराठा साम्राज्य को हिला दिया। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन जिसने पूरी मराठा समाज में एक शोक की लहर पैदा कर दी, और यह समय था जब संभाजी महाराज को हर ओर से विरोध का सामना करना पड़ा। विरोधियों ने उन्हें गद्दी से दूर रखने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन संभाजी महाराज ने अपनी वीरता और दृढ़ता से न केवल इन बाधाओं को पार किया, बल्कि 1681 में छत्रपति संभाजी महाराज के रूप में गद्दी संभालकर
पूरे साम्राज्य को एकजुट कर दिया। मुगल सल्तनत औरंगजेब का सपना था कि मराठा साम्राज्य को समाप्त कर पूरे भारत पर मुगल साम्राज्य की छाया को फैलाना, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसका सामना एक ऐसे योद्धा से होने वाला है जिसने अपनी हर सांस में युद्ध और कूटनीति की कला को जिया है। संभाजी महाराज ने कई बार मुगल सेना को न केवल पराजित किया बल्कि उनकी चालों को भी मात दी, और एक बार तो कहानी यह कहती है कि उन्होंने दुश्मन के शिविर में घुसकर उनकी गुप्त योजनाएं चुरा ली और पूरे मुगल साम्राज्य को हिला के रख दिया। लेकिन दोस्तों, हर महान योद्धा की कहानी में एक कड़वी सच्चाई होती है, और वो कड़वी सच्चाई संभाजी महाराज के जीवन में भी थी। औरंगजेब को पता था कि संभाजी महाराज को युद्ध में हराना आसान नहीं है, इसलिए उसने छल और धोखे का सहारा लिया, जो कि हर मुगल सल्तनत का एक पर्याय था। छल करो, धोखा दो। संभाजी महाराज के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्हें अपने ही सहयोगियों ने धोखा दिया और धोखा देकर औरंगजेब के हाथों में सौंप दिया। वो दुर्भाग्यपूर्ण साल था 1689। संभाजी महाराज अपनी सेना के साथ विश्राम कर रहे थे, और यह वह समय था जब मुगलों ने अपने गुप्त एजेंट जासूस भेजे और मराठा साम्राज्य के भीतर विश्वासघात की चिंगारी सुलगाई। संभाजी महाराज को धोखा दिया गया, और यह विश्वासघात किया कुंदन सिंह और बालाजी गोपीनाथ ने। बालाजी गोपीनाथ, जो मराठा सेना के एक मुख्य सदस्य थे, उन्होंने मुगल के लालच और दबाव में आकर संभाजी महाराज की स्थिति की जानकारी औरंगजेब को दी। उन्होंने मुगलों को बताया कि संभाजी महाराज कहाँ छिपे हैं और कहाँ विश्राम कर रहे हैं। फिर क्या था, मुगल सेना को जिस घड़ी का इंतजार था, उन्होंने अचानक से हमला किया और संभाजी महाराज और उनके विश्वास पात्र कवि कालस महाराज को बंदी बना लिया गया। सोचिए, जिस मराठा साम्राज्य की दीवारें दुश्मन की तोपों से भी नहीं टूटी, उसे अपनों की गद्दारी ने हिला दिया। 11 मार्च 1689 यह वह दिन था जब भारत ने अपने सबसे महान योद्धाओं में से एक को खो दिया, लेकिन उनकी अमरता का सूरज उग गया था। औरंगजेब ने संभाजी महाराज को बंदी बना लिया था। उनके सामने केवल 2 ही विकल्प रखे गए थे, या तो इस्लाम धर्म स्वीकार करो या भयंकर यातनाओं के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन संभाजी महाराज का जवाब आज भी इतिहास के पन्नों में शेर की तरह दहाड़ता है। उन्होंने कहा कि हम मराठा हैं, हमारी आत्मा तलवार से काटी जा सकती है लेकिन झुकाई नहीं जा सकती। मैं अपने धर्म और मातृभूमि के लिए हर यातनाओं को सहने के लिए तैयार हूं। फिर क्या था, यातनाओं का एक अंतहीन सिलसिला चालू हो गया, और औरंगजेब को उम्मीद थी कि यातनाएं संभाजी महाराज को तोड़ देगी, लेकिन वह भूल गया था कि वह केवल एक व्यक्ति से नहीं बल्कि मराठा साम्राज्य की आत्मा से लड़ रहा है। संभाजी महाराज की जीभ काट दी गई ताकि वह कुछ बोल भी ना सके, लेकिन उनके मौन में भी गर्व और विद्रोह की गरज थी। उनकी आंखें फोड़ दी गई लेकिन उनकी दृष्टि अमर थी। वो अपने पीड़ा में भी औरंगजेब की कायरता पर हंसते रहे। उनके शरीर को लहूलुहान किया गया, लेकिन उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक हार नहीं मानी और इस्लाम को कबूल नहीं किया। उनकी अंतिम घड़ी एक अमर बलिदान की एक अमर गाथा बन गई। जब यातनाओं से भी संभाजी महाराज नहीं झुके तो औरंगजेब ने उन्हें मौत की सजा देने का आदेश दिया, लेकिन वह मौत भी कोई साधारण मौत नहीं थी। यह एक ऐसा नृशंस कृत्य था जिसे इतिहास ने कभी नहीं भुलाया और ना ही भूलना चाहिए। संभाजी महाराज को सार्वजनिक रूप से मारा गया, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, उन्हें जुलूस में घुमाया गया। औरंगजेब ने सोचा था इससे मराठा साम्राज्य टूट जाएगा, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसने मराठा साम्राज्य को और भी अजेय बना दिया है। संभाजी महाराज की इस क्रूर मौत ने हर मराठों के दिल में विद्रोह की ज्वाला जला दी। उनकी आखिरी शब्द आत्मा की गरज बन गई। मरते समय भी संभाजी महाराज ने अपने अंतिम शब्दों में जो कहा वह आज भी अमर है। उन्होंने कहा कि मेरा शरीर मर सकता है लेकिन मेरी आत्मा हमेशा मराठा साम्राज्य की रक्षा करेगी। मातृभूमि और धर्म से बड़ा कुछ नहीं है। उनकी बलिदान का असर यह हुआ कि संभाजी महाराज की मृत्यु ने मराठा साम्राज्य को झकझोर दिया, लेकिन उनका बलिदान एक ऐसी चिंगारी बनी जिसने मराठा साम्राज्य को और मजबूत कर दिया। आग की तरह लपटें उठने लगी हर एक मराठा योद्धाओं में। उनकी मौत ने औरंगजेब को हिला के रख दिया। उनका सपना था कि मराठा साम्राज्य को खत्म करना, लेकिन वह खुद 27 साल तक मराठा संघर्ष से उलझा रहा और पराजित होकर अंत में मर गया। औरंगजेब पराजित होकर कायर की भांति अंत में मर गया। संभाजी महाराज की मृत्यु ने उन्हें अमर बना दिया। वह केवल मराठा साम्राज्य के लिए नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने धर्म, कर्तव्य
और आत्मसम्मान के लिए लड़ता हूं। उनकी गाथा सिखाती है कि सच्चा योद्धा केवल तलवार से नहीं बल्कि अपनी आदर्शों और साहस से अमर होता है। संभाजी महाराज ने हमें सिखाया कि सच्चा बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। उनकी कहानी हर भारतीय, हर सनातनी के दिल में गर्व की भावना जगाती। तो दोस्तों, क्या आपको आज की यह गाथा प्रेरणादायक लगी? अगर लगी तो कृपया हमें लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और संभाजी महाराज के अद्भुत जीवन से सबको प्रेरणा दें। जय मराठा, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीर गाथा को जन जन तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। हर हर महादेव। जय भवानी, जय शिवाजी, जय संभाजी। धन्यवाद।